नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैथ्स अड्डा पर। 10 खूबसूरत से क्वेश्चंस और उनके लॉजिकल सॉल्यूशन, मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो देने का प्रयास करूंगा मैं। योर क्वेश्चन और माय सॉल्यूशन का ये अगला वीडियो है। क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप खुद डिसाइड करेंगे कि किस लेवल के हैं और उस हिसाब से आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊँ और जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है वो ठीक है। धीरे धीरे उम्मीद है कि धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन एक झलक में दिखा देता हूँ आज के 10 क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। ये रहे 10 क्वेश्चन। ये रहे 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हमको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल। टेबल की हाइट बतानी है। किसने भेजा है मुझे तो आइडिया भी नहीं है किसने क्वेश्चन भेजा है, लेकिन अब भेजा है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। 2 कंडीशंस दी गई हैं। एक कंडीशन ये दी गई है, आप देखेंगे, और एक कंडीशन ये दी गई है, और इन 2 कंडीशंस का यूज करके मुझे टेबल की हाइट बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल। अच्छा, आओ समझें। आप मेरी बात बताओ, मेरी एक बात ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ तक की हाइट, जो डिस्टेंस है, ये दी है 34। ये कितनी दी है? 34। अब मेरी बात को ध्यान समझना, और यहाँ तक अगर मैं और ले लेता हूँ तो ये टेबल भी ऐड हो जाएगा। टेबल का जो निचला हिस्सा छूटा हुआ था। क्लियर है बात? यानी मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ कैट प्लस टेबल माइनस कछुआ यानी टर्टल। इसकी जो हाइट है ये 34 है। भाई मैंने क्या किया, मैंने टोटल में से यानी यहां से यहां तक नीचे तक की लेंथ ले ली, जो होगी किसकी? कैट और टेबल की। और उसमें से मैं अगर टर्टल की हाइट हटा दूंगा तो ये वाली हाइट आ जाएगी जो कि 34। उम्मीद है मैं समझा पाया। अब यही काम मैं यहां पर करता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, टेबल प्लस टर्टल माइनस कैट बराबर होगा 26 के। उम्मीद है इतनी बात आप समझ पा रहे। हाँ या ना बोलो भाई। मैंने क्या किया, यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं पूरी देखूंगा तो टर्टल प्लस टेबल की लेंथ होगी। उसमें से अगर कैट की लेंथ ये माइनस कर दूंगा तो 26 दिया हुआ है। खत्म। दोनों इक्वेशंस आ गई मेरे पास। मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को लेता हूं जोड़। मैं जोड़ता क्यों हूं? क्योंकि यहां से माइनस का टर्टल प्लस का टर्टल कट जाएगा, यहां से प्लस का कैट माइनस का कैट कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 टेबल की जो लेंथ आएगी वो आएगी 6 4 10 और 3 2 5 1 6। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो टेबल की लेंथ आ जाएगी 30। टेबल की लेंथ कितनी आ जाएगी? 30। उम्मीद है मैं समझा पाया। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वैसे तो मुझे ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन लग नहीं रहा है, फिर भी बच्चे ने पूछा तो कोशिश की बताने की। अब आंसर सही या गलत जिसने पूछा है वो मुझे कमेंट करके बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, आनंद, बाबू और चंदू को 5625 रुपए के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2। चलिए खत्म हो जाता है क्वेश्चन। ध्यान दें, आनंद को जो पैसा मिलेगा वो बाबू प्लस चंदू का 1/2।
दैट मीन्स बाबू और चंदू को अगर 2 मिलेगा तो आनंद को 1 मिलेगा, यानी जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। आइए देख लेते हैं। तो 5625 में से अगर मैं आनंद का हिस्सा निकालूंगा तो आएगा 1/3। सॉल्व करेंगे, 3 एकन्नम 3, 2 बचा 26 हो गया, 3 अठे 24, फिर 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी आनंद को मिल गए भाई सुबह सुबह 1875 रुपए। ठीक है, इतनी बात। अब फिर कह रहा है बाबू को आनंद प्लस चंदू का 1/4 मिला, यानी आनंद और चंदू को अगर 4 मिला तो बाबू को 1 मिला। आइए बांट लेते हैं। 5625 में से बाबू को मिला है 1/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी बाबू को मिला है 1125। हमें बताना बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी ज्यादा है, यानी डिफरेंस लेना है 5, 7 2 5 और 8 से 1 गया 750 रुपए का अंतर। टाइगर शांत रहो बेटा, बड़ा वीडियो बना रहे। तुम्हारे बहुत शैतानी करते हो, पढ़ाने नहीं देते हो, पढ़ाते समय तो भाई 750 रुपए का डिफरेंस है। उम्मीद है मैं समझा पाया, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। कोई समस्या, कोई दिक्कत कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करें। आप लोग शेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते ये आप ही जान पाएंगे बेहतर। ठीक है, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में, ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स हो सबको शेयर करिए। जब वो देखेंगे तभी तो आकलन कर पाएंगे लेवल का, क्वेश्चंस का, है ना, और सॉल्यूशंस का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है और कैप की लागत 20% बढ़ जाती है और पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप का लागत इतना है, और अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था तो नया अनुमानित लाभ बताना है। आप शांत रहो भाई टाइगर। चलिए देखिए, तो भाई आवरण है, आवरण यानी कवर है ना। मूल रूप से आवरण है 40 रुपए और जो कैप है उसकी लागत है 60 रुपए। क्या हुआ, क्यों शांत नहीं रह रहे हो? क्या बेटा, तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है। अदिति ले जाओ बेटा इसको, देखो डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए भाई आवरण की कीमत 40 रुपए, ये देखिए साफ साफ दी हुई है, और कैप की कीमत 60 रुपए दी है वास्तविक। ठीक है, और फिर कह रहा वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था, तो कैप है 60 की, इसका 1/4 यानी लाभ पहले 15 रुपए होता था। इसका मतलब पहले जो एसपी था यानी बिक्री मूल्य था वो 115 था। क्या ये बात आपको समझ में? भाई आवरण वास्तविक 40 रुपए का था, कैप 60 रुपए का था, और जो लाभ था वो पेन के कैप का 1/4 था, नहीं 15 रुपए था। दैट मीन्स 115 रुपए में पहले बेचा जाता था। ठीक है, अब कह रहा है पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ गई, तो 40 का 30% यानी 12 बढ़ गई, यानी आवरण अब 52 रुपए का हो गया। कैप की कीमत बढ़ गई कितनी, 20%, यानी 60 का 20% 12 बढ़ गई, यानी कैप हो गया 72 का। और जो एसपी है वो 60% बढ़ गया, तो 115 था पहले, अब 115 का 60% बढ़ गया, तो मैं डायरेक्ट 115 का 160% निकाल देता हूँ। आप चाहे तो 60% निकाल के जोड़ दें या डायरेक्ट 160% निकाल दें। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 23 और 2 से इसको काटेंगे 8, 8 त्रिक 24, 2 और 8 दूनी 16, 2 18, यानी अब एसपी हो गया 184, जबकि सीपी कितना हुआ 2 2 4 और 7 5 12, 124। सीपी हो गया 124 और एसपी है 184, यानी लाभ कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 60 का लाभ हुआ। किस पे? सीपी पे, 124 पे। कितने परसेंट हुआ? इसको जरा सॉल्व करते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 तियां 12 और 4 एकन्नम 4, और 4 से इसको काट देंगे तो 4 × 15, 1500/31,
1500 बटे 31 अगर मैं करूँगा, यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। 1500 को अगर मैं 31 से डिवाइड करता हूँ तो 31 चौके 4 एकन्नम 4 और 4 तियाँ 12, 124। 10 से 4 गया 6, 4 से 2 गया 2, ये 0 हो गया। 31 8 बार कटेगा आपके, 8 एकन्नम 8, 8 तरीक 24, 248। 48 दशमलव कोई वाला ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, 48.38 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो आगे डिवाइड कर लीजिएगा, लेकिन 48 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। जैसे अब यहाँ पर बचेगा 12, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 31 तियाँ कटेगा, 3 बार कटेगा, बिल्कुल 48.38 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दो ऑप्शन ऐसे 48 पॉइंट समथिंग होते तो हम पूरा डिवाइड करते, वरना करने की जरूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा से पूछिए, मैंने आपको साफ साफ एक एक चीज बता दी। अगला क्वेश्चन, दो रेलवे स्टेशन है ए और बी, एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही। एक ट्रेन एम है जो ए से चलती है 7 बजे, और एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी ट्रेन पी स्टेशन बी से चलती है, 8 बजे चलती है और 25 की चाल से चलती है। ठीक है, ध्यान दें, ये 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है, दैट मीन्स ये 1 घंटा पहले चल रही है। तो 1 घंटे में ये कितना चली जाएगी? 20 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 8 बजे तक ये यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, यानी अब जो इनके बीच का गैप बचा वो 90 बचा। अब 8 बजे ये इधर से इधर चलेगी और 8 बजे ये इधर से चलेगी। आपको पता होना चाहिए कि विपरीत दिशाओं में चलने पर स्पीड जुड़ती है, यानी इसकी स्पीड 20 है, इसकी 25 है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल हो जाएगी 45। डिस्टेंस कितनी है? 90 किलोमीटर की दूरी दोनों मिलकर तय करेंगे 45 की चाल से, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो 8 बजे चल रहे हैं, 8 बजे के बाद 2 घंटे बाद अगर मिलेंगे तो कितने बजे मिलेंगे? तो आप कहेंगे 10 बजे मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन अगला भी कह रहा है, अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिन में करती हैं और 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में करते हैं, तो 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 लड़कियां हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं ये 15 दिन में करते हैं कितना? 15 दिन में करते हैं 30% काम। 12 लड़कियां 30% काम, तो एक दिन में करेंगे ये 30/15%। 1 मिनट, उल्टा हो गया। शांत रहो भाई टाइगर। देखिए भाई, पहले 12 लड़कियों की हम स्थिति देख लेते हैं। 12 लड़कियां 30% काम करती हैं 15 दिन में, 1% काम करेंगी तो टाइम कम लगेगा। और अगर 100% काम की मैं बात करूं तो इतना, 15 दूना 30 और 2 50, यानी अगर 12 लड़कियां करें तो 50 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 50 दिन लगेंगे अगर 12 लड़कियां काम करें। लेकिन हमसे पूछा है 18 लड़कियों का। देखो भाई, कहाँ गया पेन, कहाँ गया मेरा भैया, मार्कर कहाँ है? वो ऊपर चला गया। भाई 12 लड़कियां अगर पूरा काम करें तो 50 दिन लगेंगे। हमको बताना है 18 लड़कियां, ठीक है ना? तो भाई 12 लड़कियां अगर करेंगी 50 दिन लगेंगे, तो एक लड़की करेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी 50 × 12। और अगर 18 लड़कियां करेंगी तो टाइम कम लगेगा, इतना। इसको जरा मैं सॉल्व करता हूं तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यानी 100/3 दिन। ध्यान रहे, तो हमारा जो क्वेश्चन की पहली लाइन निकल के आई वो ये निकल के आई कि 18 लड़कियां, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 18 लड़कियां काम को करती हैं 100/3 दिन में। 18 लड़कियां काम करती हैं 100/3 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, ताकि आपको क्लियर, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना इतना लिखने की आवश्यकता नहीं।
तो क्वेश्चन की पहली लाइन निकल करके क्या आई थी कि 18 लड़कियां काम को करती हैं 100/3 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर है 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में करते हैं। आइए भाई इसको भी बना लेते हैं। देखिए भाई 60% काम 16 दिन में, 1% काम 16/60 दिन में, और 100% काम इतने दिन में। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 8 16, तो ये आ गया कितना 80/3। 80/3 दिन में काम करेंगे कितने लड़के, 20 लड़के। लेकिन हमको बताना क्या है, 8 लड़के। तो भाई 20 लड़के अगर काम करेंगे तो इतना दिन, तो एक लड़का काम करेगा तो टाइम 20 गुना लगेगा, और 8 लड़के काम करेंगे तो एक लड़के से तो कम टाइम लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 धाम 80, तो ये आ गया 200/3। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया कि भाई ध्यान से देखें, क्वेश्चन ये बन गया कि 18 लड़कियां काम करती हैं 100/3 दिन में, और 8 लड़के काम करते हैं 200/3 दिन में। क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, वरना लिखने की आवश्यकता पड़ती नहीं इतनी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पूरा लगभग सॉल्व हो गया। अब आगे का तो आप खुद ही कर लेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ठीक ठाक। अब मुझे बताना है कि अगर ये लोग साथ साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 100/3 और 200/3 का। तो हमें पता है कि जब हम फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं तो अंश का एलसीएम लेते हैं। तो 100 और 200 का एलसीएम हो गया 200। ठीक है, और हरों का एचसीएफ और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 200/3 को अगर मैं 100/3 से डिवाइड करूंगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 2। एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। और 200/3 को अगर मैं 200/3 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 1। एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब दोनों मिलकर अगर 200/3 काम करेंगे तो टाइम लगेगा 200/3। ये काम है, दोनों की एफिशिएंसी है 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 200/9। 200/9 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 22.2। 22.2 आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है मैं समझा पाया, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। क्लियर हो गई बात, बढ़िया क्वेश्चन है। 18 लड़कियां करती हैं 100/3 दिन में, 8 लड़के करते हैं 200/3 दिन में। 100/3 और 200/3 का एलसीएम लेंगे तो 200/3 आएगा। जब मैं 200/3 को 100/3 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी 18 लड़कियों की आ जाएगी 2। 200/3 को 200/3 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1। पूरा काम है 200/3, मिलकर करेंगे तो 2 और 1 3 एफिशिएंसी, 3 से डिवाइड करेंगे। 200/3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200/9, यानी हमारा आंसर आ गया 200/9 या 22.2। ऐसी खोल दो बेटा, दरवाजा बंद करके। अगला क्वेश्चन, एक पिता ने अपने 3 बेटों को 6:4:5 के अनुपात में सिक्के दिए। ठीक है, ध्यान दें, अब लगाने का देख लेते हैं। तो भाई ए, बी और सी, तो ये हो गया 6x, ये हो गया 4x और ये हो गया 5x। ठीक है, ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, यानी इसके पास बचे 6x - 70। इसके पास, इसने बी ने क्या किया, अपने 50 अपनी सास को दे दिए तो 4x - 50 बचे। और सी ने किया, नहीं खोला इसी तुमने, 5x - 80। और इनका जो अनुपात है वो 5:3
2 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। जैसे मैं इसका और इसका एलसीएम लूँगा, सॉरी अनुपात लूँगा, तो 6x माइनस 70 बटे 4x माइनस 50 बराबर 5/3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18x माइनस 210 बराबर 5 चौके 20x माइनस 250। ठीक है, 18x इधर आएगा तो बचेगा 2x और 250 इधर आएगा तो बचेगा 40। तो x बराबर आ गया 20। अगर x बराबर 20 आ गया तो हमको बताना कुल सिक्के कितने थे। तो 6 4 10 5 15x। 15x को अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो आप देखेंगे 15 दूना 30, 300 सिक्के थे। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका, लेकिन आप इसको सीधे सीधे भी बता सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसे? अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, कह रहा है ए बी और सी के पास जो सिक्के हैं वो 6:4:5 के अनुपात में है। यानी जो भी कुल सिक्के होंगे वो 6 4 10 5 15 का मल्टीपल होंगे। इसका मतलब 320 और 250 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 320 और 250 तो हो ही नहीं सकता। तो या तो आपका आंसर 375 होगा या 300 होगा। लेकिन अब कैसे पता चले, है ना। तो देखो भाई, 70 सिक्के ए के चले गए, 50 सिक्के बी के चले गए और 80 सिक्के सी के चले गए, यानी कुल 200 सिक्के चले गए। बोलो भाई। और अगर 200 सिक्के चले जाएं तो जो बचेंगे सिक्के वो 5 3 8 2 10 का मल्टीपल होने चाहिए। 375 में से अगर मैं 200 घटाऊंगा तो आएगा 175। वो 10 से डिवाइड नहीं होता, 10 का मल्टीपल नहीं है। 300 में से 200 घटाएंगे तो बचेंगे 100, जो 10 का मल्टीपल है। 300 आंसर हो गया आपका। पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 2 रेसर है, वो 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ते हैं। दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। दौड़ बतानी है, डिस्टेंस में डी ले लेता हूं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया मेरे पहले को टाइम लगेगा इतना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरे को टाइम लगेगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों का अंतर 10 मिनट। दोनों का अंतर 10 मिनट। ठीक है, कोई समस्या? बोलो बोलो बोलो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, 100 और 120 का एलसीएम आ जाएगा आपका 600। तो 100 इंटू 6 6D 120 इंटू 5D 6D माइनस 5D यानी D बराबर 10। तो ये आ गया आपका कितना? 600 गुणे 10 यानी 6000 मीटर। 6000 मीटर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में थी। 6000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। 6000 मीटर बराबर होता है 6 किलोमीटर। कोई खास क्वेश्चन नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि x1 x2 x3 बराबर 4 + x1 + x2 + x3 है तो आपको वैल्यू बतानी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले आप ध्यान रखिएगा कि x इन सब की वैल्यू आपस में बराबर होगी, पहली चीज। और आप ध्यान देखेंगे तो जो ये नंबर दिया होगा यही x का मान होगा, 99.99%। ठीक है, ठीक है। कैसे? अब चलो मैं रख लेता हूं। अगर मैं इन सबको 4 4 रख लेता हूं, ध्यान से देखना, तो हो गया 4 + 4 + 4 + 4 यानी 16। 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। और यहाँ अगर मैं 4 × 4 × 4 करता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64, बात बराबर है। यानी x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है? 4 है। रख दीजिए। यहाँ पर अगर मैं 4 रख दूंगा तो ये 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर मैं 4 रख दूंगा तो ये भी 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 रख दूंगा तो ये भी 1/6 हो जाएगा। तो आ गया आपका 3/6। 3/6 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 1/2। 1/2 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, CGL टायर 2 2018 मेंस का क्वेश्चन। देखिए भाई, कह रहा है 8 पेंसिल, 5 पेन और 3 रबड़, इनकी कीमत 111 है। ठीक है। 9 पेंसिल,
प्लस 6 पेन प्लस 5 रबर की कीमत 130 है। फिर है 16 पेंसिल प्लस 11 पेन प्लस 3 रबर, कीमत 221। ठीक है, आइए मैं इनको जोड़ लेता हूं। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 8 9 17 और 17 और 16 33, ये हो गया 33 पेंसिल प्लस 11 6 17 5 22 पेन प्लस 5 3 8 3 11 रबर। इनकी कुल कीमत कितनी आ गई? 1 1 2 3 1 4 2 6 और 1 1 2 और 2 4। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं क्या करता हूं, मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं सबको। 11 से डिवाइड कर दूंगा तो भैया मेरे ये हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूं यहां पर ऊपर 3 पेन प्लस 11 दूना 22 यानी 2 पेन प्लस 11 का नाम 11 यानी 1 रबर की कीमत 11 से इसको डिवाइड करूंगा, 11 चौके 44 और 11 दूना 22। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस वाले इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताना है 39 पेन सिल 26 कलम और 13 रबड़। तो अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 13 तिया 39 पेन हो जाएगा, 13 दूना 26 पेन हो जाएगा, ये 39 पेंसिल है, प्लस 13 रबर हो जाएगा। तो 42 को मैं 13 से गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 13 दूना 26 2 13 चौके 52 और 2 54, 546 मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, पूरी तरीके से कॉमन सेंस पर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका है एवरेज का, अगर मेरा वीडियो आपने देखा उसमें देखिएगा, लेकिन बच्चे ने पूछा है, मैंने कराया नहीं था तो फिर कम आया कि भाई सर कराइए इसको भी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर n है 100, n प्लस 1 हो जाएगा 101 बटे 2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50 50 हमारा आंसर आ जाएगा। 50 को 101 से गुणा करिए, 50 50 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से तो फर्जी का क्वेश्चन था, खैर फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन, ओ सॉरी, वीडियो कंप्लीट, यानी 10 क्वेश्चन हो गए आज के। बेहतरीन क्वेश्चन थे, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। इन 10 क्वेश्चन को अगर मैं चाहता तो बहुत ही आराम से लेंदी प्रोसेस करा करके थोड़ी सी इधर उधर की बातें करके 1-1.5 घंटे का वीडियो बना सकता था, लेकिन क्या फायदा। ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको जल्दी करना होता तो दिमाग बहुत तेजी से काम करना चाहिए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।